नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। एक ऐसा शो जो आपको देता है कमाई के मौके, बाजार के अहम ट्रेंड्स पर हमारी नजर होती है। इसके अलावा ट्रेंड्स ही नहीं, बहुत सारी ट्रिक आपको बताते हैं जिसके जरिए आप बाजार में अपनी बेहतर रणनीति, मार्केट स्ट्रेटजी को मुकम्मल तौर पर बना सकते हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं मानस जायसवाल साहब, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। और जिस तरह का इस वक्त बाजार है वो पूरी तरह से इस वक्त एक अलग ही माहौल बता रहा है। और जाहिर सी बात है, ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे बाजार में कि आप फूंक फूंक कर कदम रखें। इसलिए मानस जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार में बड़ी गिरावट क्यों है। तो सबसे अहम जो वजह है वो ये है कि अमेरिका में भारत के चावल पर टैरिफ के संकेत से सेंटिमेंट नेगेटिव नजर आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में जो एक डिले हो रहा है, पहले एक ऑप्टिमिज्म था लेकिन अब एक डिले की वजह से एक तरह की निराशा बढ़ी है। वहीं एफआईआईज की लगातार 8वें सत्र में बिकवाली हुई है और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जा रहा है, खास तौर पे अगर हम ग्लोबल क्यूज के तौर पे देखें। वही नहीं, लॉन्ग होल्डिंग में कमी है, यूएस में बॉन्ड यील्ड में बढ़त है, डॉलर इंडेक्स भी 99 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो बाजार के लिए ठीक नहीं है। वहीं कल यूएस फेड के ब्याज दरों पर फैसले से पहले भी निवेशक सतर्क हैं। इससे पहले ही कहीं न कहीं मुनाफा बांध रहे हैं। रुपए में खास रिकवरी नहीं है, डॉलर का भाव 90 रुपए के ऊपर अभी भी कायम है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं बाजार में दबाव किस वजह से है। चलिए इन सब के बीच में जरा बाजार को देख लेते हैं किस लेवल पे है। तो 25,800 के पास इस वक्त निफ्टी नजर आ रहा है। 150 अंकों की कमजोरी यहां पर है। हालांकि एक रिकवरी जरूर नजर आई है लेकिन फिर भी अभी दबाव हम देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी 125 अंक कमजोर है, 59,120 25 के आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ। रिकवरी यहां भी है लेकिन लाल निशान अभी भी कायम है। मिड कैप और स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली ज्यादा हावी होती नजर आ रही है। मिड कैप देखिए 0.5% आज भी टूटा हुआ है। कल भी लगभग 2% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। स्मॉल कैप में कल हमने देखा था लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट थी। आज भी 0.5% के करीब यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी के गेनर्स को देखें तो टाइटन यहां पर आप देखिए लगभग 1% से ज्यादा तेज यहां पर नजर आ रहा है। टॉप गेनर है इटर्नल, जो कल लूजर था आज गेनर है। लगभग 1% की यहां पर तेजी नजर आ रही है। ग्रासिम, इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पे कल अच्छा खासा दबाव था, वहां से एक रिकवरी हमें नजर आ रही है। दबाव कहां है? निफ्टी टॉप लूजर अगर देखें तो एशियन पेंट्स लगभग 0.25% टूटा हुआ निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। इन्फोसिस और तमाम आईटी पॉकेट में, चाहे टीसीएस ले लीजिए, चाहे विप्रो ले लीजिए, इन सभी में आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस 1.5% टूटता हुआ, टीसीएस भी लगभग 1.5% नीचे है। इसके अलावा दिग्गजों में एमएनएम ऑटो पॉकेट से, पूरे ऑटो पॉकेट में ही कमजोरी है, एमएनएम में भी लगभग 1.5% की कमजोरी हम देख पा रहे हैं। तो ये था बाजार का पूरा मूड माहौल। लेकिन आज जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल के मुकाबले सुधरता हुआ। लगभग 1000 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में हैं और 1759 शेयर ऐसे हैं जो कि आज दबाव झेल रहे हैं। मानस जी, बाजार में रिकवरी जो है वो कहीं ना कहीं स्लिप बार बार होती हुई नजर आ रही है, एक तरह का कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर रही है। फैक्टर्स तो मैंने बता दिए। ऐसे बाजार में क्या रणनीति रखी जाए इंडेक्स स्तरों पर, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अगर इंडेक्स स्तरों पर एक्शन गायब है तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन मौजूद होता है, लेकिन वहां पर भी हम एक सुस्ती जरूर देख रहे हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए, दो तीन रिवर्सल के साइन है। पहला, निफ्टी ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। दूसरा, निफ्टी ने 10-20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, नेकलाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी करेक्शन डीप हो सकता है। करीब करीब 25,500 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, कोशिश करें कि कभी भी बाउंस बैक देखने को मिले, जैसा कि अभी इंटरडे सेशन में देखने को मिला था, उसमें अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करनी है। जहां पर आप स्टॉप लॉस लगा सके, जो इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक स्पेसिफिक, वहां पर आप जरूर से स्टॉप लॉस लगाएं। बिना स्टॉप लॉस के लॉन्ग साइड पे ट्रेड नहीं लेना है, उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट जरूर है
58,900 के आसपास। अगर 58,900 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलेगा तो यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन होगा। उस केस में आपको 58,300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ से। तो बिल्कुल यहाँ पर भी अप्रोच कॉशियस रहेगी और स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि कभी भी कोई उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से आपको निकलना है। खैर आए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको मिलती हुई और उस हिसाब से रणनीति बनाइए। रिवर्सल के साइन साफ तौर पर जो संकेत हैं वो बता रहे हैं। मानस जी, ऐसे बाजार में बताइए आज आपकी टॉप पिक क्या होगी? तो देखिए, एक बाय एक सेल रिकमेंडेशन है। कोफोर्ज में बिकवाली करनी है। कोफोर्ज वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये करेक्शन डीप हो सकता है। इसलिए कोफोर्ज में 1800 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। 1910 तक के स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं कोफोर्ज में। खरीदारी करने का भी एक ट्रेड है जहां पर एक बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है एबी कैपिटल का। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। कल हमने एक पॉज देखा था, लेकिन आज पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हुई है। तो एबी कैपिटल में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 355 के स्टॉप लॉस से 372 के टारगेट के लिए। तो ए बी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, 355 का स्टॉप लॉस लगाइए और 375 तक के लक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कोफोर्ज में सेल साइड की कॉल है, यानी कि बिकवाली करनी है। 1910 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1800 तक के लक्ष्य के लिए यहां पर जो है शॉर्ट करने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब फोकस करते हैं कि आखिर मिड कैप में तेजी कहां पर देखने को मिल रही है। आखिर मिड कैप के गेनर्स कौन कौन से हैं, तो आज देखेंगे मिड कैप में टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम आ रहा है अपोलो टायर्स का। अपोलो टायर्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ओबरॉय रियलिटी भी आज तेजी का ट्रेड कहीं ना कहीं दिखा रहा है। बीएचईएल भेल यहां पर भी लगभग हम तेजी का ही मोमेंटम देख रहे हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहां पर हल्की तेजी है, लेकिन हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो मिड कैप के तेजी वाले हैं। अपोलो टायर्स की बात करें तो लगभग 1%, ओबरॉय रियल्टी लगभग 1%, भेल जो और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इनकी तेजी कुछ खास मोमेंटम तो नहीं दिखा रही, लेकिन जरूर तेजी यहां पर बनी हुई है। मानस जी बताइए, अपोलो टायर्स, ओबरॉय रियल्टी, बीएचईएल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्या राय बन रही है? देखिए, अपोलो टायर्स एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। मेरा व्यू मार्केट पे थोड़ा निगेटिव है, इसलिए बाय साइड पे रिकमेंडेशन देना मुश्किल है। लेकिन ये जो चारों स्टॉक आपने बताए, उनमें से अगर सबसे बेहतर स्टॉक अगर कोई है तो अपोलो टायर है। यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना चाहें तो अभी नहीं खरीदना है। अगर 530 के ऊपर निकले तो फिर 520 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 550 के टारगेट के लिए। ठीक है, याद रखिए लेवल 530 का, अभी 525 चल रहा है। 530 के ऊपर निकले तब आपको खरीदारी करनी है। वहां पर 520 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और यहां पर आपको बड़े लक्ष्य नजर आ सकते हैं। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे और मिड कैप में गिरावट कहाँ है वो आप एक बार रडार पे आपके ले आते हैं। एबी कैपिटल का लक्ष्य भी हमने आपके सामने रखा और अब गिरावट वाले शेयरों की बात कर लेते हैं। आईटीसी होटल्स, अच्छी खासी गिरावट, 4% टूटता हुआ आईटीसी होटल्स। कोफोर्ज की बात करें तो गिरावट ज़रूर है, लेकिन ख़ास तौर पे जो है वो सेल साइड की कॉल ऑलरेडी जो है दी है मानस जी ने, तो कोफोर्ज पे तो राय पहले ही हो गई है। बीएसई लिमिटेड देखिए आज लगभग 4.5% टूटता हुआ। और डिफेंस में कोचिन शिपयार्ड भी आज टूटता हुआ। बीईएल तो चल रहा है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड में आज 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। आईटीसी को अगर हम देखें तो आईटीसी होटल्स में आज लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो मानस जी बताइए, कोफोर्ज तो आपने बता ही दिया, सेल कॉल दिया आपने। आईटीसी होटल्स, बीएसई लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, इन पर क्या राय बन रही है? तो देखिए प्रशांत जी, कोफोर्ज में मैंने पहले रिकमेंडेशन दिया और अगर इन चार स्टॉक की बात करिए तो प्रेफरेंस तो वहीं जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा एक स्टॉक पिक करना हो शॉर्ट साइड पे तो वो बीएससी का होगा। बीएससी पे ध्यान रखिए। बीएससी में करीब 4 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज फाइनली स्टॉक ने 27-25 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रेक किया है। चार्ट पे गैप था जिसको ऑलरेडी फिल कर दिया है। मेरा समझना है कि जो इंटरडे सेशन में पुल बैक देखने को मिला है, इसमें एक सेल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 2761 के रहेंगे। 2761 के स्टॉप लॉस से एक सेल साइड पे ट्रेड ले, टारगेट आपके 2600 रुपए के आसपास के रहेंगे।
तो कोफोर्ज पे तो सेल साइड की कॉल पहले ही दे दी थी मानस जी ने, लेकिन बीएसई पे भी इनमें से जो है वो सेल कॉल बन रही है और यहाँ पर 2761 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2600 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली की सलाह मिलती हुई मानस जी की तरफ से। चलिए इन सब के बीच में जरा फोकस करते हैं आईटी पॉकेट्स पे। एक अच्छी रैली के बाद आईटी शेयरों का जोश ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है और एक मुनाफा वसूली जरूर नजर आ रही है। दिग्गजों की बात करें तो लगातार एक तरह की मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल रही है। मानस जी, आईटी में कुछ स्टांस बदलना है या आपको लगता है कि ये तो एक्सपेक्टेड करेक्शन था और हो सकता है आने वाले वक्त में रिबाउंड फिर से देखने को मिले अगर ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरते हैं तो? देखिए, मेरे ख्याल से ये स्पेस ऐसा है जहां पर अगर आप इस वीक मार्केट में ट्रेड लेना चाहें लॉन्ग साइड पे, या तो आने वाले 2 से 3 मंथ के व्यू के हिसाब से एक पोजीशन बनाना चाहें, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। सब आईटी स्टॉक्स में आपको लॉन्ग साइड पे ट्रेड नहीं लेना है। स्पेशली जो मिड कैप है या स्मॉल कैप है, वहां पर नहीं ध्यान देना है। जो लार्ज कैप आईटी है, जैसे एचसीएल टेक की मैं बात कर लूं, टेक महिंद्रा की बात कर लूं, वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, करीब 2 मंथ का, लेकिन ये दोनों स्टॉक पे काफी अच्छे लगते हैं। अगर इन दोनों में एक स्टॉक पिक करना हो तो वो टेक महिंद्रा का होगा। एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। 1520 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले। टारगेट 1675 के आसपास के हो सकते हैं। इसमें शायद आपको 2 महीने का समय लग सकता है। ठीक है, 2 महीने के नजरिए से 1520 का स्टॉप लॉस टेक महिंद्रा पे आपको रखना है और 1675 के लक्ष्य के लिए यहां पर आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई और इन सब के बीच में यहां पर एक ब्रेक के लिए भी हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी आपको कमाई के मौके बताएंगे, बहुत सारे विशेष सेगमेंट भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और इन सब के बीच में एक बार फिर आपके सामने तमाम जो कॉल्स मानस जी ने दी थी आपकी सुविधा के लिए दोहरा देते हैं। तो शुरुआत हुई थी खासतौर पे कोफोर्ज और एबी कैपिटल से। एबी कैपिटल में 375 की बाई साइड की जो है वो ट्रेड की सलाह थी और 355 का यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। कोफोर्ज में जो था वो सेल साइड की कॉल थी और यहां पर आपको 1800 के लक्ष्य 1910 के स्टॉप लॉस से सेल साइड की सलाह दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपोलो टायर्स में भी खरीदारी की सलाह थी। 550 के लक्ष्य के लिए 520 का स्टॉप लॉस आपको रखना था, लेकिन याद रखिएगा यहां पर आपको वेट करना है 530 के लेवल का, जो कि धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ अपोलो टायर्स में। बीएसई लिमिटेड में भी एक कहीं ना कहीं ट्रेड की बात तो थी, लेकिन ये सेल साइड की ही कॉल थी। यहां पर आपको 2761 का स्टॉप लॉस लगाना था और 2600 के लक्ष्य यहां पर सेट किए थे मानस जी ने बीएसई लिमिटेड में। टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो यहां पर पोजीशनल ट्रेड 2 महीने के नजरिए के हिसाब से बनाना था। यहां पर खरीदारी की सलाह थी 1520 का स्टॉप लॉस और 1675 तक के लक्ष्य के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स थे जो कि मानस जी ने आपको आज अपनी रणनीति के तहत बताया। इन सब के बीच बाजार में देखिए अभी भी 25,800 का जो लेवल है निफ्टी में वो नजर आता हुआ। बैंक निफ्टी में देखें तो लगभग 150 अंकों की गिरावट और 59,000 के पास अभी बाजार में कारोबार होता हुआ। चलिए जरा मार्केट के हीट मैप को भी एक बार चेक कर लेते हैं और इसमें जो है हम देख रहे हैं खासतौर पे इंटरग्लोब एविएशन एक आज हरे निशान में है। 0.5% यानी इंडिगो का जो शेयर है वो 0.5% मजबूत होता हुआ, जिस तरह से लगातार पिटाई हो रही थी इस शेयर की, वजह बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के दिक्कतें कंज्यूमर्स को हुई और जिस तरह से लगातार रडार में आया, हालांकि अभी भी जो है वो एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेजेस इसको पूरी तरह नेगेटिव ही देख रहे हैं। तो जरा इंटरग्लोब एविएशन पे एक फ्रेश व्यू मानस जी से लेते हैं और इटर्नल पे भी एक राय लेते हैं, क्योंकि इटर्नल ने भी आज एक तरह से रिकवरी की है, लगातार प्रेशर में नजर आ रहा था। तो मानस जी, इटर्नल और इंटरग्लोब एविएशन, सबसे पहले इंडिगो पर राय दीजिए। देखिए, मेरा समझना यह है कि अभी भी यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वीकली और मंथली चार्ट अब डेवलप हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कभी कोई उछाल मिले। देखिए, गिरावट बढ़ी थी तो उछाल मिल सकता है, लेकिन हाई लेवल पे सस्टेन होना शायद स्टॉक के लिए मुश्किल होगा जब तक स्टॉक 5400 के ऊपर ना निकले। तो जब तक 5400 के ऊपर ना निकले तब तक ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। अगर हम नीचे की बात करें तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 4600 के आसपास का है, तो कम से कम 4600 तक स्टॉक बिल्कुल फिसल सकता है। इटर्नल की जहां तक बात है कि इटर्नल ने कल अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है।
हालांकि इंट्राडे सेशन में आज स्टॉक ने रिकवरी में अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, बट फिर भी मेरा समझना है कि अप्रोच कॉशियस रहेगी। जब तक 295 के नीचे ट्रेड करता रहे, आपको खरीदारी नहीं करनी है, खरीदारी 295 के ऊपर ही करनी है। तो इटर्नल की अगर हम बात करें तो 295 का स्तर साफ तौर पर याद रखिए। 295 इटर्नल जरा फायर कीजिए, यहां जो लेवल है अगर इसके नीचे रहता है तो किसी तरह से अभी भी आपको इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, दूर रहने की सलाह। 295 के बाद हम इसे अलग तरह से रिव्यू करेंगे। वहीं बात करें कॉशियस अप्रोच इंटरग्लोब एविएशन पे भी आपको रखना है। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट निचले स्तर पर बन रहा है वो 4600 का मानस जी की राय में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले साहब जुड़ चुके हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक है, बट अगर आप निफ्टी को देखें तो 25,700 25,600 के 650 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, गोल्डन रिट्रेसमेंट है और 50 ईएमए का सपोर्ट है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बेट के हिसाब से बाउंस के लिए प्ले करेंगे। यहाँ पे टाइटन काफी अच्छा एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है, प्रीवियस ब्रेकआउट पे और 50 ईएमए से आज बाउंस कर रहा है। तो टाइटन का 3820 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, ये अराउंड 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 37 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट 127। इसका लॉट साइज है 175 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 50 to 50 का, एंड जो टारगेट यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें वो होंगे 10,500 के। शुक्रिया करेंगे राजेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। टाइटन 3820 की कॉल आपको खरीदनी है 67 रुपीस के प्रीमियम पे। लक्ष्य 127 का, स्टॉप लॉस 37 रुपए का आपको यहां बनाना है। अधिकतम मुनाफा 10,500 तक का नजर आ सकता है और नुकसान 5,250 तक का हो सकता है। इसी के साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए लेकर आते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो ऑप्शंस के चैंपियन की तो बात हो गई और अब बढ़ते हैं कि आखिर आज मिड कैप का महारथी स्टॉक्स कौन सा है। और हमारे साथ आज एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज महारथी स्टॉक आपने क्या चुना है? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज डेयरी सेक्टर से पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 370 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग डेयरी प्लेयर है। अगर आप इनका देखते हैं कि ब्रांडेड काऊ घी सेगमेंट में 35% का मार्केट शेयर है, सॉरी चीज कैटेगरी में 35% का मार्केट शेयर है और काऊ घी सेगमेंट में 22% का इनका मार्केट शेयर है। पॉपुलर ब्रांड है इनके गो और गोवर्धन, प्राइड ऑफ काऊ, अवतार। अगर इसमें से आप देखेंगे प्राइड ऑफ काऊ और अवतार जो है ये न्यू एज बिजनेसेस है विच इज एन हाई मार्जिन बिजनेस, जिसका कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली इंचअप होते हुए दिख रहा है, जिसमें हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में भी तकरीबन 80% की ग्रोथ आई थी टॉप लाइन में। और अगर आप ओवरऑल कंपनी की भी बात करें तो Q2 काफी एक बेहतरीन क्वार्टर रहा था कंपनी के लिए, जहां हमने देखा था कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किए थे 1,000 करोड़ का, जहां 15% की ग्रोथ देखी थी। दैट वाज बैक्ड बाय अ वेरी रॉक सॉलिड 10% वॉल्यूम ग्रोथ। ईबिटा और पैट में भी हमने 18% की और 56% की ग्रोथ देखी थी। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो Q2 में तकरीबन 46 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। और जो मिक्स है B2B और B2C का, वो B2C के और इंक्लाइन होते हुए दिख रहा है, जो कि एक मार्जिन के लिहाज से एक बेनिफिशियल रहेगा। FY25 में कंपनी ने 3400 करोड़ का टर्नओवर पोस्ट किया था और कहीं ना कहीं एक एम्बिशियस टारगेट है कि ये जो टर्नओवर है ये 10,000 करोड़ ले जाना चाहती है कंपनी इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और एट द सेम टाइम ईबिटा मार्जिन जो करंटली 7 to 7.5% के रेंज में चल रही है, उसे वो बढ़ाकर इवेंचुअली 13 से 14% करने का एस्पिरेशन है, जो कि आने वाले 3 से 5 सालों में प्ले आउट होते हुए नजर आएगा।
अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो FY25 में 119 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। हमारा मानना है कि ये बढ़कर 157 करोड़ FY26 में होते हुए नजर आएगा और FY27 में 200 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज करेगी। और ROE जो है, जो लो डबल डिजिट है 10-11%, वहां से एक्सपैंड होकर तकरीबन 20% FY26 में होते हुए नजर आएंगे। वैल्यूएशन की बात करें तो FY26 में तकरीबन 23-24 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है और FY27 में 19-20 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी मिल रही है। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंजम्पशन स्पेस से ये कंपनी बिल्कुल। है, डेयरी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है, पोर्टफोलियो में ऐड किया। शुक्रिया करेंगे आपका सनी इस अहम राय के लिए। 370 के लक्ष्य के लिए 6 से 12 महीने का समय दीजिए पराग मिल्क खरीदारी की सलाह। बहरहाल शुक्रिया करेंगे सनी, और बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और कमाई के मौके बताने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर एक्शन लगातार बरकरार है। इस छोटे से ब्रेक के बाद कमोडिटी का एक्शन जानने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।